एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 190वां सर्ग। भूत और भावी सकल संदेहों का युक्तियों से मार्जन कर ज्ञान की ज्ञेयता शांति रूप मुक्ति का वर्णन। भ्रांतिरेवेदमखिलम ब्रह्मैवा आभातमेव वा, अर्थात यह सब ब्रह्म की संसार रूप दुर्दशा भ्रांति ही है, अथवा ब्रह्म ही कौतुकवश जीव और जगत के आकार से स्फुरित हुआ है, जो अंत में जो बंध और मोक्ष का निष्कर्ष प्रदर्शन किया उसका परिष्कार करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, ज्ञान की ज्ञेयता पत्ति बंध कहलाता है और ज्ञान की ज्ञेयता शांति मोक्ष कहलाता है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जिन शंकाओं का पहले समाधान हो चुका था, उनका भी सबके उपकार के लिए प्रश्नोत्तर माला के क्रम से उद्घाटन कर समाधान क्रम को प्रख्यात कराने के लिए उनका उपाय पहले पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, यहाँ पर ज्ञान की ज्ञेयता शांति कैसे होती है और उसका दृढ़ाभ्यास होने पर बंधता बुद्धि कैसे निवृत्त होती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, शम दम आदि साधनों से युक्त सम्यक ज्ञान रूप प्रबोध से भ्रांति हट जाती है। भ्रांति रूप स्वप्न के हट जाने पर इस प्रकार की ज्ञेयता शांति रूप मुक्ति भूमिका की पुष्टि के क्रम से होती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, सम्यक ज्ञानमय कैवल्य रूप बोध क्या कहलाता है, जिस बोध से यह जीव बंधन से पूर्णतया विमुक्त हो जाता है। शंका का भाव यह है कि अनेक विशेषताओं से युक्त रत्न आदि की कुछ विशेषताओं का ज्ञान होने पर भी अन्य विशेषताओं के ज्ञान के लिए पर्यालोचन जन्य सम्यक ज्ञान दूसरा हो, किंतु ब्रह्म रूप निर्विशेष वस्तु में आपात ज्ञान की अपेक्षा सम्यक ज्ञान दूसरा क्या होगा, जिससे कि जीव के बंधन की निवृत्ति होगी। यह श्री रामचंद्र जी की शंका का तात्पर्यार्थ है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अधिष्ठान भूत चिन्मात्र रूप ज्ञान की ज्ञेयता तीनों कालों में भी नहीं है। अव्यय केवल ज्ञान अवाच्य है, इसलिए सर्वदृश्य बाध पर्यंत ही तत्व साक्षात्कार कहा गया है। आपात ज्ञान वैसा नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, चिदेक रस आत्मा के अंदर उससे भिन्न ज्ञेयता कौन है, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। इस ज्ञान शब्द की ज्ञप्तिर ज्ञानम यो भाव में व्युत्पत्ति करनी चाहिए, अथवा ज्ञानते अनेन तत् ज्ञानम यो करण में। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र, ज्ञप्तिर ज्ञानम यो भाव में व्युत्पन्न ज्ञान केवल बोध मात्र रूप है। पवन और स्पंद के समान ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं है। श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का भाव यह है कि भाव अर्थ में ही ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति करनी चाहिए। ज्ञेय जगत रूपता ज्ञान का ही मायिक भेद है, वह ज्ञान की एक रसता का विघातक नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुवर, यदि ऐसी बात है तो ज्ञान ज्ञेय आदि भ्रम कैसे सिद्ध हुआ। वह ज्ञान का ज्ञेय जगत रूपता भूत विकल्प खरगोश के सिंगों की तरह है। वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भूत वर्तमान और भविष्यत विभागों से व्यवहार योग्य कैसे मालूम होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, बाहरी पदार्थों की भ्रांति से यहाँ पर ब्रह्म बुद्धि उदित हुई, यह जानना चाहिए। बाह्य और अभ्यंतर किसी भी पदार्थ का संभव नहीं है। भाव यह कि असत्ता अभान अथवा अर्थ क्रिया की असामर्थ्य में कारण नहीं है, क्योंकि स्वप्न और भ्रांति ज्ञान से हजारों असत पदार्थों में भान और अर्थ क्रिया सामर्थ्य देखी जाती है, किंतु बाद ही अभाव और अर्थ क्रिया की असामर्थ्य में प्रयोजन है। बाध विचारवानों को प्रत्यक्ष ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनायक, जो यह प्रत्यक्ष दृश्यत्वम अहम आदि भूतादि अर्थ अनुभूत है, वह कैसे नहीं है, यह मुझसे कहिए। यानी लौकिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध पदार्थ का अपलाप कैसे संभव है, यह कहने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप, आदि सृष्टि में ही विराट आदि रूप कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ज्ञेय का संभव नहीं है।
आदि सृष्टि में जगत की माया से अतिरिक्त सामग्री कदापि नहीं कही जा सकती। अतएव उस समय मायिक जगत भ्रांति से अतिरिक्त न था, यह अवश्य मानना होगा। इस समय भी वह वैसे ही भ्रांति मात्र ही है, यह कहना होगा। रह गई लौकिक प्रत्यक्ष आदि की बात, तो वे केवल व्यवहार के अविसंवाद से चरितार्थ है, अतः तत्वपूर्ण युक्तियों और श्रुतियों द्वारा बाधित हो जाते हैं। इस विषय में भगवती श्रुति भी है, न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त तेषा परमार्थता, यानी वह विनाश है, न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध है और न कोई साधक है, एवं न कोई मुमुक्षु है और न मुक्त है, यह परमार्थता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है मुनिवर, भूत भविष्यत और वर्तमान काल में स्थित यह जगत दृष्टि जिसका कि प्रतिदिन सबको अनुभव हो रहा है, उत्पन्न नहीं हुई, यह आप क्या कहते हैं? भूत भविष्यत आदि अनंत वस्तु गोचर अनंत सर्वजनहित प्रत्यक्ष आदि का एक तत्व ज्ञान से कैसे बाध हो सकता है? यह श्री रामचंद्र जी की शंका का तात्पर्यार्थ है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, स्वप्न पदार्थ मृग तृष्णा जल द्विचंद्र तथा संकल्पित पदार्थों की तरह अहम तोम आदि मिथ्या जगत केशोंड्रक के समान स्फुरित होता है। उस प्रकार के अनंत स्वप्न ज्ञानों का एक जागरण से बाध दिखलाई देता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, अहम त्वम अयम इत्यादि पूर्ण रूप से अनुभूयमान जगत जठर सर्ग के आदि में कैसे उत्पन्न नहीं हुआ? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, अन्यथा वह उत्पन्न नहीं होता, यह ही निश्चय है। प्रलय काल में सबका विलय होने पर जगतों की उत्पत्ति में कारण नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, महाप्रलय होने पर जो जन्म नाश विहीन परम तत्व अवशिष्ट रहता है, वह सृष्टि का कारण क्यों नहीं होगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारण में जो कार्य है वह उससे उत्पन्न होता है, किंतु कारण में असत कार्य कैसे उत्पन्न हो सकता है? घट से पट की उत्पत्ति कदापि नहीं होती है। भाव यह है कि ब्रह्म चिदेक रस है, उसमें जगत बीज शक्ति नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, महाप्रलय होने पर जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में रहता है, वह उससे फिर उत्पन्न होता है। भाव यह कि जैसे सांख्यों के अभिमत गुणों में सूक्ष्म रूप से जगत रहता है, वैसे ही ब्रह्म में सूक्ष्म रूप से जगत रहे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे अनघ, महाप्रलय पर्यंत उस ब्रह्म में स्थित इस सर्ग की सत्ता का कौन अनुभव करता है, और हे महाबुद्धे, वह सत्ता कैसी है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, उस ब्रह्म में स्थित ज्ञप्ति रूपा सत्ता का तो ज्ञानियों से अनुभव होता है, और वह स्वयं प्रकाश चिद्रूप अभिन्न सत्ता ही उस समय रहती है, मायाकाश रूपा नहीं रहती, क्योंकि मायाकाश रूप तो असत जगत सत्ता को कैसे प्राप्त हो सकता है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, यदि इस प्रकार चिद्रूप ही जगत सत्ता मानोगे तो ज्ञप्ति अर्थात चिद्रूप ही यह तीनों लोक है। फिर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के जन्म मरण आदि कैसे हो सकते हैं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, यदि सृष्टि उस ब्रह्म में स्थित नहीं है तो यह भ्रांति कहाँ से कैसे आ गई, यह मुझसे कहिए। अर्थात यह जगत का भ्रम क्यों होता है, यह तात्पर्य है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, कार्य कारणता का अभाव होने से ब्रह्म में न तो भाव अर्थात उत्पत्ति है और न अभाव अर्थात प्रलय ही। यह जो जगत भासमान होता है, जिसको भासमान होता है और जिस रूप में भासमान होता है, वह ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूपी त्रिपुटी केवल आत्मा ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन यह असमंजस है, यत्र के सदृश इस अचेतन अर्थात कार्य कारण संघात देहेंद्रियादि रूपता को वह चेतिता अर्थात चेतना करने वाला चलाने वाला कैसे प्राप्त कर सकता है? चैतन्य रूप सर्वद्रष्टा अचेतन अर्थात जड़ दृश्यता को कैसे प्राप्त हो सकता है? भला काष्ठ जो दाह्य अर्थात जलने वाला है, वह दग्धा अर्थात जलाने वाला होकर अग्नि को दाह्य बनाकर कब और कैसे जला सकता है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी,
दृष्टा दृश्यत्व को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि दृश्य का सर्वथा असंभव है। इसलिए केवल दृष्टा ही सर्वात्मा एक घनाकृति रूप से भासमान होता है। अतः कोई असामंजस्य नहीं, प्रत्युत सब असामंजस्यों की निवृत्ति ही हो जाती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, सृष्टि के आदि में अचेतित जगत के भान की सिद्धि नहीं है। अतः अनादि अनंत शुद्ध चिन्मात्र ही सृष्टि के आदि में जगत का संकल्प करता है, तब इस जगत का भान होता है। यह अवश्य मानना पड़ेगा। उस चिन्मात्र में चैत्य का संभव कैसे हो सकता है, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, कारण का अस्तित्व न होने के कारण चैत्य का तनिक भी संभव नहीं है। चैत्य का अभाव होने से चेतन की सदा मुक्तता तथा वर्णनातीतता सिद्ध हुई। उत्तर का भाव यह है कि चैत्य यदि सृष्टि के आदि में उत्पन्न होता तो वह किससे उत्पन्न हुआ, इस प्रश्न का अवसर आता अत्यंत असंभूत वंध्यापुत्र की उपपत्ति जिज्ञासा से क्या प्रयोजन है। नित्य मुक्त ही आत्मा को स्वीकार करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, यदि चेतन की नित्य मुक्तता है तो यह अहंता आदि चैत्य कहाँ से और कैसे है? यह जगत वेदन कैसे तथा स्पंद आदि का ज्ञान कैसे है? शंका का तात्पर्य यह है कि यदि नित्य मुक्तता है तो अहंता का प्रतिभास ही कदापि न होगा। इस तरह गुरु शास्त्र आदि की निष्फलता होगी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारण का संभव न होने के कारण सृष्टि के आदि में कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में चैत्य का संभव कहाँ से होगा? इसलिए सब कुछ शांत है। सृष्टि तो रज्जु में सर्पत्व भान की तरह, सीप में रजत बुद्धि की तरह तथा मरुभूमि में जलभान की तरह भ्रम मात्र है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, वचनों के अगोचर चैत्य और चलनादि क्रिया शून्य सदा स्वप्रकाश नित्य मुक्त निर्विकार ब्रह्म में भ्रम ही किसको, किस निमित्त से तथा किस तरह का हो सकता है, इस विषय में मुझे उत्तर दीजिए। अद्वितीय ब्रह्म द्वैतलेश का भी सहन नहीं कर सकता है, यह प्रश्न का भाव है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, कारण का अभाव होने से सृष्टि रूप विशिष्ट भ्रम का अस्तित्व ही नहीं है। त्वम अहम इत्यादि सब कुछ अद्वितीय निर्विकार शांत ब्रह्म ही है। भाव यह कि शास्त्रों के अनुशीलन से ज्ञात ब्रह्म तत्व की दृष्टि से विभ्रम भी अनुपपन्न हो, इससे कृतकृत्य शास्त्र विफल नहीं कहा जा सकता है, यह उत्तर का आशय है। यो वशिष्ठ जी द्वारा निरुत्तर किए गए श्री रामचंद्र जी प्रबोध की दृढ़ता के अभाव से पूर्ण रूप से निसंदेह न होने के कारण प्रश्न करने में अपनी अशक्ति ही दिखलाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, भ्रांति को जैसा प्राप्त हुआ मैं अब और क्या पूछूं यह नहीं जान रहा हूँ। मैं पूर्ण रूप से प्रबोधवान नहीं हुआ हूँ, इस विषय में अब क्या पूछूं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, निरुत्तर करने के कारण केवल अप्रतिभा से प्रश्न करने से विरत न हो, किंतु प्रश्न करने में कारणभूत संदेह बीज के निकषोपल के समान अर्थात कसौटी के तुल्य सार और असार की परीक्षा का स्थान मुझसे तब तक पूछते जाओ जब तक कि कारण का नाश होने से आप निशंक न हो। तब क्रम से प्रश्न के कारणभूत संदेहों का और उनके कारण अज्ञान का पूर्ण रूप से विनाश होने के कारण आप परम स्वभाव में विश्रांति को प्राप्त होगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, कारण का अस्तित्व न होने से पहले सृष्टि के आदि में ही सृष्टि का आविर्भाव नहीं हुआ, यह आपका कहा हुआ सिद्धांत यद्यपि मैं भली भांति समझ रहा हूँ, तथापि मेरा यह चैत्य चेतन भ्रम किसको है यह संदेह नहीं मिट रहा है। इसका क्या कारण है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारण का अस्तित्व न होने से तथा सर्वत्र शांत ब्रह्म की सत्ता होने से दृश्य आदि की भ्रांति नहीं है। आपको केवल अभ्यास न होने के कारण ही परम पद में विश्रांति नहीं प्राप्त हो रही है। यदि आप मेरे द्वारा वर्णित सिद्धांतों को जानते हैं तो अनभ्यासवश ज्ञान की परिपक्वता न होने से परम पद में अविश्रांति ही आपके वृथा विविध संदेहों की जननी है। यह श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का आशय है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, कहाँ से अनभ्यास होगा, कहाँ से अभ्यास होगा?
तथा अभ्यासात्मक यह जगत भ्रांति ही कहाँ से उदित हुई है, जबकि जगत भ्रांति का कोई कारण ही नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, यथार्थतः कोई भ्रांति नहीं है। यद्यपि अनंत अर्थात असीम पर ब्रह्म निज माया से अनंत भासता है, उसी में संपूर्ण अक्षत महाचिदघन अभ्यास भ्रांति है। भाव यह कि जैसे जीवन मुक्त पुरुषों की चिदघन स्वरूप सकल वस्तुओं में व्यवहार प्रवृत्ति होती है, वैसे ही आपकी भी उनसे अभ्यास प्रवृत्ति हो, इसमें क्या क्षति है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आप सरीखे जीवन मुक्त पुरुषों के इस सकल जगत भ्रम के शांत होने पर इस अध्यात्म शास्त्र रूप शब्द संपत्ति से उपदेश योग्य हम लोगों के उपदेश काय प्रवेश शक्तिपात आदि द्वारा प्रबोधन रूप व्यवहार में क्या कारण है, यह कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, हमारे सदृश जीवन मुक्त लोगों के उपदेश आदि सकल व्यवहार रूप से ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। बोधात्मा में अर्थात चिदात्मा में न मोक्ष है, न बंधन है और न बंधन निवृत्ति के उपाय है, यानी भिन्नवत दिखाई देने वाले बंध मोक्ष और मुक्ति के उपायों की तत्व दृष्टि से अत्यंत अप्रसिद्धि है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन देश काल क्रिया और द्रव्य का भेद ज्ञान रखने वाले अज्ञानियों को सबका संभव न होने से यह जगत दृष्टि कैसे उपस्थित हुई। भाव यह कि तब अज्ञानियों की दृष्टि में प्रख्यात यह जगत सत्ता किस कारण से उपस्थित हुई। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जीवन मुक्ति के पूर्व देश काल क्रिया और द्रव्य के भेद ज्ञानी अज्ञों की दृश्य सत्ता अज्ञान मात्र से अन्य नहीं है, यानी अज्ञान से ही यह जगत सत्ता उपस्थित है, इसका अन्य कारण नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, तत्व दृष्टि से कारण के अभाव में द्वैत और ऐक्य का संभव न होने पर बोध्य बोधकता का अभाव होने से बोधता अर्थात ज्ञान कैसे हो सकती है। जिसका बोध हो वह कर्म अवश्य होना चाहिए। लोक में अकर्मक बोध शब्द प्रसिद्ध नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, अज्ञात ब्रह्म बोध से अपने अज्ञान विनाश रूप फल का आश्रय होने से बोधता को अर्थात बोध कर्मता को प्राप्त होता है, उसी से बोध शब्द भी बोध्यता को अर्थात बोध फलवत्ता रूप सकर्मकता को प्राप्त होता है। यह सब अज्ञानवान जो आप लोग हैं, आप लोगों के विषय में ही लागू होता है। जीवन मुक्त हम लोगों में अज्ञान न रहने के कारण बोध की सकर्मकता का निरूपण नहीं किया जा सकता, यह भाव है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जीवन मुक्त हम लोगों में नहीं, यह कह रहे आपने जीवन मुक्तों में भी अस्मत् शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त भूत अहमता प्रदर्शित की है, और वह अहमता अबोध का कार्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनमें अबोध की प्रसिद्धि नहीं है। अतः बोध ही अहंता रूप परिणाम को प्राप्त होता है, यह कहना पड़ेगा। उस अवस्था में उसकी बोध भिन्नता का निवारण करना कठिन ही नहीं असंभव है। यह अहंता जब जीवाख्य पुरुष नहीं है, तब इसका अनंत त्रिविध परिच्छेद शून्य निर्मल चिन्मात्र आप में कहाँ से संभव है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, एकमात्र बोध स्वरूप हम लोगों की स्वरूप भूत जो बोधता है, वही वायु के स्पंदन की तरह वैकल्पिक व्यपदेश से हम लोगों से अहम और त्वम कही जाती है, अज्ञानवान अभिमान प्रधान पुरुष से नहीं कही जाती है। श्री राम जी ने कहा, भगवान, यदि ऐसी बात है तो जैसे शांत सागर में तरंग आदि अपना आकार धारण करता है, वैसे ही जीवन मुक्त पुरुषों की दृष्टि में स्वरूप मात्र रूप चिन्मय ही अहंतादि रूप जगत तथा बोध्य बोध आदि त्रिपुटी का आकार धारण करता है, यह सिद्ध हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, यदि ऐसी स्थिति ही तत्व है तो द्वैते क्या संभवे ब्रह्मण कारणा संभवे सती। यों आपने द्वित्व आदि की प्रसक्ति से जिस अद्वैत हानि रूप दोष का उद्घाटन किया, वह कैसे होगा और क्या होगा, इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है। इस कारण आप शुद्ध अद्वैत का ही अवलंबन कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, तब शुद्ध अद्वैत पक्ष में पवन के स्पंद की तरह अहंता विकल्प की कल्पना कर कौन व्यवहार का भोग करता है अथवा भोक्ता ही कौन है, जिसके कारण यह अनंत जगत भ्रांति का उल्लास होता है। जगत भ्रांति विकल्प का भी वैसे निषेध न होने पर फिर बंधन और मोक्ष की कल्पना भी होगी। यह श्री राम जी के प्रश्न का आशय है।
श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, ज्ञेय अर्थ में सत्यता का आग्रह होने पर पुनः बंधन की प्रसक्ति होती है, किंतु तत्वज्ञानियों की दृष्टि में वह अर्थात ज्ञेय निकट नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञान से उनका बाध हो जाता है। ज्ञप्ति ही उनके प्रारब्ध के भोग के लिए सकल पदार्थों के आकार से भासती है, इसलिए उनके पुनर्बंधन आदि की कल्पना का प्रसंग नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, ज्ञप्ति सर्वार्थ रूपा नहीं है, क्योंकि जैसे प्रकाशक दीपक का नील, पीत आदि रूप या घट पट आदि अपनी स्थिति को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ज्ञप्तिवश बाह्य घट पट आदि पदार्थ स्थिति प्रतीत होती है। अतः प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण होने से बाह्य पदार्थों की चेतन से पृथक सत्ता सिद्ध हो गई। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारण रहित बाह्यार्थ रूप कार्य की जो यह सत्यता है वह केवल भ्रांति रूपी है, उसका भ्रांति रूप से अतिरिक्त दूसरा स्वरूप नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन जब तक रहता है तब तक अर्थ क्रियाकारी होने से स्वप्न सत्य हो, चाहे प्रबोध से बाह्य होने के कारण असत्य हो। जब तक रहता है तब तक दुख होता है, वैसे ही यह जगत भ्रांति जब तक रहती है तब तक दुख देती है। इसकी चिकित्सा का अर्थात निवृत्ति का कौन उपाय है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार जैसा स्वप्न है वैसी ही जगत स्थिति है, यानी जगत की स्वप्न तुल्यता है। यह सब सिद्ध हो गया। तब जैसे जागरण होने पर स्वप्न के पदार्थों का बाध हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर जागतिक पदार्थों में पिंड ग्रहता का अर्थात साकार यानी स्थूलता का बाध हो जाने से दुख शांत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पदार्थों की पिंड ग्रहता अर्थात स्थूलता सारी की सारी भ्रांति रूप ही है। यह बात अर्थतः कही ही गई है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, संसार को स्वप्नवत एकमात्र मिथ्या मानने से आनंदावाप्ति रूप अभिष्ट कैसे सिद्ध होता है? केवल मिथ्या ज्ञान से स्वप्न आदि में पदार्थों की पिंड रूपता अर्थात साकारता कैसे शांत होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, अध्यात्म शास्त्र के पूर्वापर के विचार से ज्ञानोदय होने पर पदार्थों में साकारता की निवृत्ति होती है, और इसी प्रकार स्वप्न के पदार्थों में जागृत होने पर स्थूल भावना निवृत्त हो जाती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जिसकी अध्यात्म शास्त्र के पूर्वापर के पर्यालोचन से जगत स्थूलता की भावना सूक्ष्मता को प्राप्त हो चुकी, वह जीवन मुक्त पुरुष जगत को कैसे देखता है और उसकी यह संसार गर्त रूपी भ्रांति कैसे मिटती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, वासना विहीन जीवन मुक्त पुरुष जगत को उजड़ा हुआ असत के सदृश गंधर्व नगर तुल्य और वृष्टि से मिटाए गए चित्र के तुल्य देखता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, तदुपरांत वासनाओं के सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर स्वप्न तुल्य जगत स्थिति वाले जिस पुरुष की दृष्टि में जगत के पदार्थों की स्थूलता विनष्ट हो चुकी, उस जीवन मुक्त का फिर क्या होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, श्री रामचंद्र, जो जगत को संकल्प रूप जानता है, उस जीवन मुक्त पुरुष की वह अति सूक्ष्म वासना भी उत्तरोत्तर भूमिकाओं के परिपाक क्रम से विलीन हो जाती है। इससे वासना विहीन हुआ वह शीघ्र निर्वाण पद को प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, अनेक जन्म जन्मांतरों से बद्ध मूल शाखा प्रशाखाओं से युक्त जन्म मरण रूपी बंधन में डालने वाली भीषण वासना कैसे शीघ्र शांत हो जाती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स रघुवर, केवल भ्रम मात्र स्वरूप यह दृश्य चक्र अर्थात संसार चक्र यथार्थ तत्व ज्ञान से स्थूलाकारता से विमुक्त हो जाता है, यानी जले हुए वस्त्र के समान इसका केवल ढांचा ही शेष रह जाता है। अवशिष्ट प्रारब्ध के भोग के क्रम से उसका भी विनाश हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि नायक, इस संसार चक्र के क्रमशः पिंड ग्रह विहीन अर्थात स्थूलाकार शून्य होने पर निर्विक्षेपता का साधक दूसरा क्या है? पूर्ण शांति कैसे होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघु पुंगव, साकारता भ्रम के निवृत्त होने पर जब जगत केवल चित मात्रता को प्राप्त हो जाता है, विनाशाभाव रूप गौरव से उन्मुक्त हो जाता है, तब जगत में भोगों की आस्था का शमन रूप परम वैराग्य हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, बालक के संकल्पभूत अति तुच्छ रूप से स्थित दैदीप्यमान इस जगत में दुख हेतुभूत आस्था की निवृत्ति कैसे होती है? अत्यंत तुच्छ संकल्प वाला बालक रूप नर भी दुख का अनुभव करता हुआ
कैसे दिखाई देता है। अविचार से तुच्छता का ज्ञान न होने के कारण ही बालक को भी दुख होता है, किंतु विचार द्वारा तुच्छता का ज्ञान होने पर उसके नाश आदि में दुख नहीं होता है। यह आप भी विचार कीजिए, ऐसा कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संकल्प मात्र से संपन्न जगत के नष्ट होने पर दुख कैसे हो सकता है। जो जगत संकल्प मात्र तथा चित्त मात्र है, उस चित्त का आप भी विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान चित्त कैसा है, कैसे उसका विचार किया जाता है। उक्त चित्त का भली भांति विचार करने पर क्या होता है, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, चित्त का जो विषयों की ओर झुकना है वही चित्त कहलाता है। इस समय मेरे सामने आपसे किया जा रहा महारामायण श्रवण ही इसका विचार है। इससे वासना निवृत्त हो जाती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान चित्त के स्थिति काल में चित्त के निरोध से होने वाली चित्त की अचेत्योन्मुखता अर्थात परमात्मा की ओर प्रवण होना कितने काल तक रहेगी, यानी बहुत थोड़े समय तक रहेगी। इसलिए निर्वाण पद प्रदान करने वाली चित्त की अचित्तता कैसे उदित होती है, यह मुझसे कहिए, यानी चित्त के नाश का ही उपाय मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, चैत्य का जब संभव ही नहीं है तब चीति कैसे और कहाँ से चैत्य की कल्पना करती है। इस कारण चैत्य के असंभव से चित्त सत्ता नित्रान नहीं है। चैत्य के असंभव के दर्शन से चैत्य का परिमार्जन ही चित्तनाश का उत्तम उपाय है। यह श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का आशय है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान जिस चैत्य का अर्थात दृश्य का सबको अनुभव होता है उसका कैसे संभव नहीं है। सकल जनों से और अपने अनुभूत विषय में इस प्रकार का अपलाप आप कैसे करते हैं। अर्थात चैत्य का सर्वथा असंभव है तो लोगों के अनुभव का विषय कौन होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, अज्ञानियों का दृष्टिगोचर जैसा जगत है वह सत्य नहीं है। ज्ञानियों का ज्ञान गोचर जो है वह अद्वितीय तथा वाणी का अवचर है। भाव यह कि अज्ञ परिज्ञात भौतिक जगत का अपलाप करने पर उसकी अर्थात अज्ञ की तत्वज्ञानियों द्वारा परिज्ञात नाम रूप विहीन तत्व वस्तु विषय होगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान अज्ञानियों की त्रिलोकी कैसी है और वह सत्य कैसे नहीं है, और ज्ञानियों का जैसा जगत है वह वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स अज्ञानियों का जो जगत है वह देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद से युक्त है, किंतु उस तरह का ज्ञानी देशकृत कालकृत और वस्तुकृत परिच्छेद वाला जगत ज्ञानियों की दृष्टि में न इस समय है और न सृष्टि के आदि में ही उसका संभव है। अतएव ज्ञानियों की दृष्टि में वंध्या पुत्र के समान मिथ्या है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान जो जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ और जिसका कभी संभव नहीं है, जो असुद्रूप और आभास शून्य है, उसका अनुभव कैसे होता है। यदि वह अत्यंत असत है तो वह अर्थ क्रिया समर्थ रूप से अनुभूत कैसे होता है, यह भाव है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स जागृत जगत स्वप्न जगत के समान असत होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है, इसका कोई कारण नहीं है। यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और स्वप्न के समान उद्भूत हुआ यह स्वप्नवत अर्थ क्रियाकारी भी प्रतीत होता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान स्वप्न आदि में और मनोरथ वितर्क आदि में जो दृश्य का अनुभव होता है वह जगत व्यवहार के अनुभव से उत्पन्न जागृत रूप संस्कार से होता है, किंतु यह जागृत किससे अनुभव में आता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स संस्कार से स्वप्न में क्या जागृत में प्रसिद्ध अर्थ का ही अनुभव होता है अथवा अन्य अर्थ का, वैसे ही स्वप्न और मनोराज्य में जागृत प्रसिद्ध अर्थ का ही अनुभव होता है अथवा अन्य पदार्थ का, यह मुझसे कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान स्वप्न और मनोराज्य आदि कल्पनाओं में संस्कार रूप से जागृत में प्रसिद्ध अर्थ का ही नित्य भान होता है। यही बात मनोरथ भ्रम आदि में भी समझनी चाहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनाथ, जागृत के संस्कार से जागृत प्रसिद्ध अर्थ का ही स्वप्न में यदि भान होता है तो स्वप्न में गिरा हुआ घर प्रातःकाल जागने पर कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि स्वप्न और जागृत के पदार्थों के अभिन्न होने पर
स्वप्न पातन जागृत पातन रूप ही ठहरा, यह भाव है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जागृत पदार्थ का स्वप्न में भान नहीं होता, किंतु अन्य अर्थ ही स्वप्न में भासता है, किंतु वह अन्य पदार्थ ब्रह्म ही है। यह आपका अभिमत अर्थ मेरी समझ में आ गया है, किंतु इतना संदेह अभी शेष है कि वह अन्य पदार्थ रूप ब्रह्म जगत सा कैसे भासता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, सब कुछ अपूर्व सा भासित होता है, ऐसा ही नियम नहीं है, किंतु कोई अर्थ जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ चित्त में अपूर्व प्रतीत होता है, कोई तो जिसका पहले अनुभव हो चुका अपूर्व प्रतीत नहीं होता, और वह अनुभव जिस आकार से सृष्टि के आदि अंत और मध्य में अभ्यास होता है उस आकार से भासता है। ब्रह्माकारता के अभ्यास के खूब अभ्यस्त होने पर वैसे ही भासेगा, यह भाव है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, इस प्रकार से आपसे बोधित हुआ मैं जागृत जगत भी स्वप्न जगत स्वरूप ही भासित होता है, यो जान गया हूँ। स्वप्नवत ज्ञान हुआ भी यह जगत रूपी पिशाच क्रूर ग्रह की तरह मुझे दुख देता है, अतः किस तरह उसकी चिकित्सा की जाए, यानी निवृत्ति की जाए, उसके कारण की विवेचना द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी स्वप्न संसार का कारण पूछते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जो यह संसार रूपी स्वप्न है इसका कारण क्या है? कार्य से कारण भिन्न नहीं होता, यह बात शतशाह देखी गई है, इसी का आप विचार कीजिए। चूंकि कारण चित्त ही है, अतएव स्वप्न ज्ञान चित्त रूपी ही है, वैसे ही आद्यंत विहीन असार निर्विकार विश्व भी चित्त ही है। हे महामते श्री राम जी, चैत्य के उन्मुख चित्त ही चित्त है, यह बात मैं पीछे अनेक बार कह चुका हूँ। ऐसी स्थिति में चित्त महाचिदघन ही है और वही जगत के आकार की तरह स्थित है, यह सिद्ध हुआ। अतएव स्वप्न जागृत आदि कुछ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जब चित्त जगत है और विषयाभिमुख चित्त ही चित्त है, तब जैसा शाखा प्रशाखा रूप अवयव और वृक्ष रूप अवयवी का भेद सहिष्णु अभेद है, इसी प्रकार भेदाभेद से ब्रह्म में जगत स्थित है। ऐसा ही क्यों नहीं कहते हैं? स्वप्न आदि कुछ नहीं है, यो निषेध क्यों करते हैं? ऐसी श्री राम जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, जैसे शाखादि अवयवों और वृक्ष रूप अवयवी का तादात्म्य रूप एकता अर्थात अभेद भेद सहिष्णु है, वैसे ही चित्त और जगत का भी तादात्म्य रूप अभेद भेद सहिष्णु हो। उस स्थिति में समष्टि चित्त रूप जगत आदि से अवयव रहित ब्रह्म में एकता हो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, ऐसी कल्पना कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि यदि विचार विमर्श किया जाए तो सृष्टि के आरंभ में जगत कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, इसलिए भासित हो रहा यह सब प्रपंच अजर शांत अजन्मा अखंड परमात्मा रूप ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपके सदुपदेश से मैं यह मानता हूँ कि भ्रांति से दृष्टत्व और भोक्तृत्व आदि सहित सृष्टि के जन्म नाश आदि भ्रम परमपद रूप ब्रह्म में काकतालीय न्याय से अकस्मात उदित हुए हैं। इस प्रकार जगत केवल भ्रांति ही है, यो निश्चय कर चुके श्री रामचंद्र जी के प्रति जगत सादि अर्थात प्रारंभ वाला है। इस भ्रांतिमय दृष्टि का यौक्तिक दृष्टि और तत्व दृष्टि मूलक शास्त्रीय विचार से मैं निराकरण कर चुका हूँ, यो श्री वशिष्ठ जी सर्ग का उपसंहार करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, लोक में 3 प्रकार की दृष्टियां प्रसिद्ध है। एक पामर दृष्टि, 2 यौक्तिक दृष्टि और 3 तत्व दृष्टि। उनमें से प्रथम दृष्टि का दूसरी और तीसरी 2 दृष्टियों से खंडन करना चाहिए और अंत में दूसरी दृष्टि का तीसरी यानी तत्व दृष्टि से खंडन करना चाहिए। इस अभिप्राय से पिछली 2 दृष्टियों का अवलंबन कर मैंने इस समग्र विश्व का यथार्थ रूप से अवलोकन किया है। 2 दृष्टियों में सार में से भी निर्मथन करके मुख्य सारभूत पदार्थ का ग्रहण करने में समर्थ तथा प्रमाण और प्रमेय तत्व की परीक्षा करने में कुशल विद्वानों की दृढ़तर विचार करने वाली अति निष्कर्ष भूत होने से अभिनव अर्थात नवीन जो लोकोत्तर दृष्टि है वह पहली है और अध्यात्म शास्त्र के श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के परिपाक से
सिद्ध परम तत्व रूप अर्थ मात्र का अपरोक्ष रूप से जिसमें स्फुरण होता है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों में पाई जाने वाली दृष्टि दूसरी है। उक्त दो दृष्टियों का अवलंबन करके इस शास्त्र में मैंने तब तक निरीक्षण किया है जब तक कि सकल दृष्टियां दृष्टा जीव तीनों कालों में नहीं रहे, जगत की शून्यता का भी ग्रहण नहीं हुआ और भ्रम का ज्ञान भी नहीं हुआ, एवं जब तक नित्य अपरोक्ष परमानंद रूप ब्रह्मात्मैक्य वस्तु स्थित नहीं हुई। 190वां सर्ग समाप्त।